श्रीगंगानगर में साइबर फ्रॉड से जुड़े बड़े गिरोह का पर्दाफाश। एसपी अमृता दुहन ने निर्देशन में जवाहर नगर थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। जवाहर नगर थाना पुलिस ने 3 साइबर ठगी से जुड़े शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के कब्जे से 21 किलो चांदी व 21,10,000 रुपए हुए बरामद। वहीं पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 2 क्रेटा गाड़ियां भी पुलिस ने की बरामद। आरोपियों के पास 90 चेकबुक, 64 एटीएम, 44 सिम कार्ड के साथ फर्जी कंपनियों के जीएसटी नंबर बरामद। आईपीएस विशाल जांगिड़ के सुपरविजन में नरेश कुमार उपनिरीक्षक व कांस्टेबल वीरेंद्र गोदारा, भरतलाल दलीप, विकास शर सिंह कार्रवाई में रहे शामिल। शाम को दौरान गश्त थाना जवाहर नगर में हमारे जो सीओ साहब विशाल जी हैं और जो चौकी इंचार्ज है, मेरा चौकी इंचार्ज नरेश जी, उनको जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि कोई 2 संदिग्ध गाड़ी खड़ी है रोड के साइड पे, जिस पर तुरंत हमारी जो टीम है वहां पर पहुंची और देखा कि 2 क्रेटा गाड़ी खड़ी थी। उसमें 3 संदिग्ध लोग थे जिनसे पूछताछ की। उनके पास काफ़ी फ़ोन भी थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी। फिर हमें उसमें जो चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, कई लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह से सारी जो चीज़ें सामग्री मिली, उसका कोई वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पूरे गाड़ी की सर्च की गई तो उनके पास से 21 लाख रुपए नकद बरामद हुए, लगभग 21 किलो चांदी बरामद हुई। और फिर पूछताछ पर उनसे पता लगा कि वो जो साइबर फ्रॉड में म्यूल अकाउंट्स होते हैं, उनका खरीद और बेचान का काम करते हैं, जिसमें उनको भारी लाभ हो रहा था। और उसी से इन्होंने ये जो उनकी धनराशि थी वो अभी जो ये इनमें से एक आरोपी, वो पहले वाले जो उन्होंने अकाउंट्स बेचे थे लगभग 50,000 में, ये पूरी एक किट बना के ये क्या करते हैं कि एक अपराधी ने अपने जानकार कोई गरीब लोगों को ढूंढा, उनका जो खाता है वो खुलवाया। उसके बाद उनकी एक किट बनाई जिसमें उस खाते से लिंक्ड सिम जो कार्ड है वो भी जारी कराया। उसके पासबुक, चेकबुक साइंड, पूरी साइन करवा के उससे चेकबुक ले लेते हैं, सिम कार्ड, इसकी पूरी एक किट बना के, और वो आगे जो उनके जिन्होंने डिमांड कर रखी थी, जो साइबर फ्रॉड में ऊपर वाली लिंक पर और जो आ रहे हैं, उनको वो सप्लाई करते थे। और इसमें कुछ थोड़ा सा परसेंटेज प्रलोभन देने के लिए जो जिससे खाता खुलवाते थे उनको दिया जाता था। और लगभग पहले शुरुआत इसमें 10,000 रुपये पर खाते से, अब उसने वो 50,000 रुपये पर खाते पर भी चला गया था। तो जो संभावित अभी जो हमारे एक प्रारंभिक पूछताछ में आया है, जो लगभग जो 21 लाख रुपए हैं पूर्व के खाते, और अभी जो लगभग इनके पास 90 चेकबुक, 13 पासबुक, 64 एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और 44 जो सिम कार्ड, उनको लेने के लिए ये राशि लेकर आए थे। 90 चेकबुक जी, ये आपको उसमें मिल जाएगा, है ना, वो सारी चीजें आपको दे देंगे। इसमें कई हमें जो रबर स्टैंप भी मिली, इनकी गाड़ी से हमें रबर स्टैंप भी बरामद हुई। तो एक और अलग हमें मॉड्यूल पता लगा। कई बार क्या होता है कि किसी खाते में, जैसे जो साइबर फ्रॉड के जो खाते हैं, उनमें कई बार बड़ा ट्रांजैक्शन हो गया कि बड़ा जो साइबर फ्रॉड की राशि आई, अब उस में जो अकाउंट पे होल्ड लग गया। तो ये क्या करते हैं कि ये अलग अलग जो कुछ एक इन्होंने इनकी जो फ्रॉड इन्होंने वो बना रखी है, कंपनीज वगैरह, जिसके लेटर पैड, जिसकी फ्रॉड मोहर वगैरह इन्होंने तैयार कर रखी है, और उस लेटर पैड पे लिखकर लेके जाते थे बैंक में कि ये तो हमारा खाता है, जो कि इसमें हमारे जो ट्रांजैक्शन आई है वो आई है और बिल्कुल वैलिड है। और इस हिसाब से उस खाते से जो होल्ड था वो हटवाया जाता था, और उसका भी परसेंटेज, क्योंकि वो तो आगे जो अगले लिंक में साइबर फ्रॉडस्टर्स है उन्होंने भेजा था, तो उसका भी 10% लेते थे। तो इस हिसाब से पूरा एक इन्होंने बड़े तौर पे संगठित अपराध यहाँ पर संचालित कर रखा था। और उसी का खुलासा पुलिस की सक्रियता से, आमजन के सहयोग से हमें आज हम कर रहे हैं। और इसमें हम आगे तह तक जाएंगे कि अभी, क्योंकि इनिशियल तौर पर पता चला है कि जैसे एक ही खाते का, क्योंकि कल रात की ही कार्रवाई है, तो एक खाता तो ऐसा है इसमें से जिसमें 4.5 कुछ ही समय में 4.5 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन है वो हुआ था।
और अभी 25 खाते हमने जैसे सर्च उसमें किए हैं, अकाउंट्स नंबर एनसीआरपी पोर्टल में, उसमें से 14 अकाउंट ऑलरेडी होल्ड पर है कि लोगों ने कंप्लेंट दे रखी थी कि ये साइबर फ्रॉड में लगातार यूज हो रहे हैं। तो इसकी जो गंभीरता और इसकी जो पूरा जो इसका फैलाव वो इतना ज्यादा अधिक है कि ये जो केस दर्ज हुआ है, मैं मानती हूँ साइबर फ्रॉड में और फ्रॉडस्टर्स के विरुद्ध एक बड़ी उपलब्धि है। और इसमें हम आगे लगातार हम तह तक जाएंगे कि इतना जो इन्होंने जो प्रॉपर्टी कमाई है इन लड़कों ने, इनको मतलब ये एक बार ही सोचते हैं ये अपराधी जो साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए होते हैं कि इनको आसानी से पैसा मिल रहा है, लेकिन जब कल ये पकड़ में आए और फिर इनसे पूछताछ की तो बेचारे सभी रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि ये तो गलती हो गई, हमें इसमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, हमारा तो सारा जो कमाया हुआ है, हमारी सारी जो समाज में इज्जत है, वो सब हम परिवार को अब क्या मुंह दिखाएंगे। तो मेरा आप सभी युवा वर्ग से यही एक संदेश है कि ये सिर्फ थोड़े समय के लिए आपको लगता है कि हमें लाभ हो रहा है, लेकिन अगर आप इसमें आज के समय पर जो सारे सिस्टम बन गए हैं, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो हमारा जो I4C है सेंटर पे या फिर पुलिस के पास, तो ये कहीं ना कहीं हमारे निगाह में आ जाते हैं और फिर इन पर सख्त, क्योंकि आज के समय पर साइबर फ्रॉड जो है वो 111 संगठित अपराध की श्रेणी में भी आता है। तो इसमें एक संगठित अपराध की भी धाराएं जुड़ रही हैं, IT एक्ट की भी धाराएं जुड़ रही हैं, तो ये बड़ा अपराध बन रहा है। तो सभी जो युवा वर्ग है इससे दूर रहे, मेहनत करके अपने पैसे कमाए, इसमें नहीं पड़े, नहीं तो फिर आपको बहुत जो आपने कमाया वो 107 BNSS में आपके पास रहेगा भी नहीं। अब ये 21 लाख तो हमने जब्त ही कर लिए, 21 किलो चांदी जब्त की है, तो नुकसान इनको लंबे समय में मतलब बहुत ज्यादा होगा, परिवार को नुकसान ज्यादा होता है। तो इस राह को छोड़ दें। और मेरे जो सिम कार्ड जो उपलब्ध जो सिम कार्ड जो चेकबुक म्यूल अकाउंट्स उपलब्ध कराते हैं, उन सभी लोगों से भी मेरा यही अनुरोध है कि थोड़े लाभ के लिए आप अपना जो अकाउंट अगर देते हैं तो आप भी इस अपराध में उतनी ही आप भागीदारी अपनाते हैं जितना कि जो मेन है आरोपी उसकी भागीदारी रहती है। इसी क्रम में मैं आपको बस 2 चीजें